जो गरीब के बात करेगा, जो स्टूडेंट का बात करेगा, जो पलायन रुकवाएगा, बिहार में रोजगार देगा, फैक्ट्री लगवाएगा, उनके साथ जनता रहेगी। कि काले धन आएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिला था, ये विपक्ष वाले नहीं कहा था। कंपनी में जाने से अच्छा है कि अपने बिहार में ही जो है छोटा सा व्यवसाय करें, उससे ही काम धाम करें, उससे ही अपना रोजी रोटी चलाएं। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बनाए हुए चीज़ पे हम नहीं चलेंगे, नहीं यूज करेंगे। अब बताइए, सारा रोड बिहार में बनाया हुआ नीतीश कुमार का ही है, तो भैया चल कहाँ रहे हैं आप? तो 30,000 का महीना आराम से कमा लीजिएगा, तो 30,000 हमारे बिहार में ही क्यों ना हम कमाए कि हम जाएं दूसरे के कंपनी में, चाहे बाहर जो है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आने वाले हैं। अच्छा, आने वाले कंफर्म तो नहीं? एक मिनट सुन लीजिए, आने वाले हैं। जदयू कार्यालय के बाहर बोर्ड भी लगा था, बिहार करे पुकार, आइए ना निशांत कुमार। तो बिहार वासी आप हो जाइए तैयार। अब बिहार के गरीब राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जो लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार तो जो है भर्ती निकालती ही है टाइम टाइम पे। उस योग्य हैं आप, उस लायक है तो एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। देखिए, चिराग पासवान बिहार में इस बार नहीं, 2020 में भी लड़े थे, और बड़े बड़े होर्डिंग मोदी जी का लगा के 2020 में लड़े थे। लेकिन नीति क्या था कि नीतीश कुमार को छोटा करना, अब भाजपा को बड़ा करना। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये विपक्ष वाले नहीं कहा था। गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, ये विपक्ष वाले नहीं कहा था, ये आपने कहा था। सवाल तो आप ही से न होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बिहार में जो है तमाम तरह के वादे तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन रुकना चाहिए, क्योंकि बिहार के तमाम लोग जो है गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करते हैं, और बदले में उनको मिलता क्या है? सिर्फ बेइज्जती। अब इस वक्त जो है तमाम छात्र है बिहार के, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन हुआ। अच्छा चंदन भाई, क्या कहेंगे, बिहार में जो है चुनाव हो रहा है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल क्या लग रहा है, माहौल तो जनता तय करेगी कि माहौल क्या है। लेकिन आपने बोला कि प्रशांत किशोर जो है बोल रहे हैं कि बिहार में से पलायन हटाना है, तो उनका भी विचारधारा सही है। जो बिहार के बारे में बात करेगा, बिहार के मजदूरों के बारे में बात करेगा, जो स्टूडेंट के बारे में बात करेगा, बिहार की जनता उनके साथ रहेंगे। भले उनके जगह पे तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो। जो गरीब के बात करेगा, जो स्टूडेंट का बात करेगा, जो पलायन रुकवाएगा, बिहार में रोजगार देगा, फैक्ट्री लगवाएगा, उनके साथ जनता रहेगी। अच्छा देखिए, आप स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। किस में पढ़ाई कर रहे हैं, इंटर में या फिर आपका फर्स्ट ईयर? पढ़ाई हम रोक दिए हैं। अच्छा, पढ़ाई रोक दी है। हाँ। क्या चाहते हैं आप एक छात्र के तौर पर, जो है क्या चाहते हैं कि आप जो है कहीं और जाकर नौकरी करें या फिर बिहार के अंदर ही रोजगार मिले? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम बिहार के अंदर ही जो है अभी के समय में हम खुद रोजगार किए हैं। अच्छा, ठीक है। अब कहीं कंपनी में जाने से अच्छा है कि अपने बिहार में ही जो है छोटा सा व्यवसाय करें, उससे ही काम धाम करें, उससे ही अपना रोजी रोटी चलाएं। अब कहीं जाके मजदूरी करने का कोई आवश्यकता है नहीं, आप कर सकते हैं। अपने बिहार में भी जो है बहुत सारे साधन हैं, अगर आप उस लायक है तो कर सकते हैं। मतलब आप जो है आत्मनिर्भर बने हुए हैं। बिल्कुल। किस चीज़ का काम है आपका? अब मेरा चाय का दुकान है। हाँ। अब आप कहिएगा कि मोदी जी चाय बेच रहे थे तो अब मोदी जी देश भी बेच रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है, सबका अलग अलग सोच है। जी। मतलब उससे रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल। मतलब उसे जो है आप एक रोजगार की तरह देखते हैं? बिल्कुल रोजगार की तरह देखते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करने जाइए, किसी कंपनी में प्राइवेट नौकरी करने जाइएगा, या किसी के यहाँ मजदूरी करने जाइएगा तो 400-500 मिलेगा। कंपनी में जाइएगा तो बिहार के जो भी लोग मजदूर जाते हैं 10,000, 15,000, हाईएस्ट 20,000 मिलता है, उनको मजदूरी मिलता है। लेकिन अगर आप रोड पे घूम के भी अगर चाय बेच रहे हैं तो महीने के 30,000 रुपया कमा लीजिएगा, क्योंकि 1,000 रुपया तो कहीं भी नहीं रखा है। अगर दिन भर 12 घंटा मेहनत कर लीजिएगा तो 30,000 का महीना आराम से कमा लीजिएगा। तो 30,000 हमारे बिहार में ही क्यों ना हम कमाए कि हम जाएं दूसरे के कंपनी में, चाहे बाहर जो है। ये इसलिए पूछा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सवाल इसलिए था क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि भाई हमें रोजगार चाहिए, सरकार जो है बेरोजगार बना के बैठी है, सरकार जो है रोजगार नहीं दे रही है, उनके लिए आप जो है प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सब कुछ ना कुछ कमियां होती है। अब जो लोग बोलते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार तो जो है भर्ती निकालती ही है टाइम टाइम पे। उस योग्य हैं आप, उस लायक है तो एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, रोजगार पाइए। अगर उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है, तो फिर अपना कुछ डिसीजन चेंज कीजिए, कुछ और कीजिए। लेकिन सवाल रही कि सरकार की भी कमियां हैं, कुछ लोग का भी कमियां हैं, लेकिन ज़्यादा जो है सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लोग जो है आजकल का देखिए, लोग सबका आरोप रहता है कि बिहार में जो है रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए घूस देना पड़ता है। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। जब हवा उड़ता है तो कुछ सच्चाई जरूर रहता है।
अब लोग हम हो चाहे आप हो, किसी व्यक्ति से अगर पूछिएगा कि कहाँ लगता है बताओ, तो ये तो गलत बात हो जाएगा। अगर इस चीज़ को जानना है तो अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एक आधार कार्ड बनवाने में, राशन कार्ड बनवाने में या किसी ब्लॉक में कोई काम कराने में खिड़की के नीचे से कितना पैसा लिया जाता है, मतलब करप्शन तो जगह लिया जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल भी है, बिल्कुल है। छात्र के तौर पर क्या कहेंगे, पढ़ाई कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों, अब क्या बोले इस पर हम। अभी देख रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में, देख रहे हैं पीएमसीएच का हाल क्या है, देख ही रहे हैं। और पढ़ाई का, एजुकेशन की बात कीजिएगा तो गांव घर में जो लोग अभी नया जो बीपीएससी टीचर बहाली हुए हैं उनका अच्छा रिस्पांस है, लेकिन पहले वाले जो टीचर है उनको अभी पढ़ा भी, गिनती भी शुद्ध से नहीं लिखना है। अगर पूछ दीजिएगा उनसे हिंदी में अगर कोई हैवी बोल दीजिए वाक्य लिखने के लिए या कोई शब्द लिखने के लिए तो वो भी नहीं लिख पाएंगे, इंग्लिश शुद्ध से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन वो भी टीचर है, 38,000 40,000 उठा। रोजगार पे एक सवाल आया। विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि भाई पढ़ लिख कर युवा जो है नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, कि मोदी जी के जैसे चाय और पकोड़े तले। अब देखिए, मोदी जी के जैसा चाय पकौड़ा, मोदी जी बोले थे कि चाय पकौड़ा तलना, लेकिन सब लोग नहीं ना तले। अब जिसको बनाने आएगा वही ना तलेगा। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो कहीं भी जो है अपना रोजगार पा सकता है या काम कर सकता है। अब देखिए, क्या नाम है आपका? विकी कुमार। अच्छा विकी भाई, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अभी बिहार का मिजाज? चुनाव के लिए? हाँ। अरे तो अभी तो फिलहाल में सबके ठीक है। हाँ, कोई जो है दावा कर हाँ, रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। खुद पता चल जाएगा वो अभी देख। छात्र हैं? हाँ, हम छात्र हैं, पढ़ रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बीकॉम कंप्लीट हो गया, सचिवालय की तैयारी करते हैं। अच्छा, सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। एग्जाम दिया अभी आपने? अभी एग्जाम नहीं दिया। नहीं। पहला लेकिन देखिए, जिस तरह से बिहार में एक मुद्दा है छात्रों का, पेपर लीक का मुद्दा, तो इस पे क्या कहेंगे? कहाँ पेपर लीक हो रहा है? पहले हो रहा था, साल भर के अंदर में तो नहीं हो रहा है। वो तो माइनर तो थोड़ा बड़ा तो होइबे करेगा कितना, मतलब अभी नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा है, साल भर के अंदर में। सरकार जो है सही चल रही है? हाँ, अभी तो ठीक चल रही है। हाँ। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे? पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। देखिए, उन तो आप बताएंगे, आप उतना चलिए, नहीं। आप छात्र हैं, छात्र के तौर पर क्या समस्याएं हैं और क्या चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिहार में यही चाहते हैं कि रोजगार मिले। हाँ, बेरोजगार ज़्यादा हो गया है, कमाने जा रहे हैं, बहुत लोग कमाने जा रहे हैं सूरत बम्बई, इसीलिए बिहार में मिल जाएगा रोजगार तो अच्छा रहेगा। अच्छा देखिए, आप ही के मित्र हैं जो खुद से जो है आत्मनिर्भर बन गए हैं, खुद ही रोजगार कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा है, बढ़िया ना है। हाँ, सबको क्या नौकरी मिल सकती है? नहीं, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती है। चाय बेचकर आईफोन चला रहे क्या हैं, कह रहे हैं? चाय बेचकर जो है आईफोन खरीद के चला रहे हैं। और किसी कंपनी में 10,000 15,000 के नौकरी करते थे, क्या हम आईफोन चलाते हैं? 2 मोबाइल चला रहे हैं। तो अपना रोजगार, अपना बिजनेस करके, अपने दिमाग से करके, आप नहीं मानिएगा। अभी देखिए, 2 लाख का फ़ोन रखे हैं ना, टीका अपना रोजगार करके रखे हैं। मोदी जी के, नीतीश जी के भरोसे, चाहे तेजस्वी जी के भरोसे हम लोग नहीं बैठे। इंडिपेंडेंट होइए और अपना खुद का रोजगार करिए। युवाओं से क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि भाई रोजगार ही चाहिए, रोजगार ही चाहिए? रोजगार चाहिए तो उन युवा से यही बोलेंगे कि रोजगार चाहिए सर। दूसरे से उम्मीद लगा के बैठने से अच्छा है कि खुद का जो है कोई रोजगार कीजिए, छोटा हो बड़ा हो, अपना रोजगार कीजिए और कमाइए। जरूरी थोड़ी इतना लोग जो है। और आप छोटा सा एक व्यवसाय किए चाय बेचने का, और उससे जो है ये 1.5 लाख का आईफोन चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं वो अपना, हमारा डेली का जो है। अब जैसे बताए हैं, छोटा ये मत समझिए कि चाय बेचने वाला इंसान जो है कुछ नहीं कर सकता है। आप जितना उनको देखते हैं ना रोड पे चलता है, वो एक सरकारी नौकरी वाला से अच्छा पैसा, बिहार कांस्टेबल से ज़्यादा पैसा कमाता है। देखिए भैया है, इनसे पूछिए। चाय इस तरह से जो है देश का नेतृत्व कर सकता है। चाय बेचने वाले देश का नेतृत्व कर सकते हैं, तो कई भाई साहब अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। चाय बेचने वाला पूरे देश चला रहा है, तो ये अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात हो गया? अरे विपक्ष तो पकौड़े तलता है, चाय बेचता है, वो कहता है कि भाई बेरोजगारी। बिल्कुल कहेगा, काहे नहीं कहेगा। आपने लोगों से वादा किया था, आपने लोगों से वादा किया था कि काले धन आएंगे, 15 लाख खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिला था। ये विपक्ष वाले नहीं कहा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये विपक्ष वाले नहीं कहा था। गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, ये विपक्ष वाले नहीं कहा था, ये आपने कहा था। सवाल तो आप ही से न होगा। आपने कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, तो सवाल तो आप ही से न किया जाएगा। आपने कहते हैं बच्चे को पढ़ा लीजिए, बच्चे को पढ़ा लीजिए और नौकरी में आप
0% सन्नाटा कर देते इस हैं। बार क्या बदलाव के मूड में है क्या? बिहार से हाँ। बिहार में बदलाव नहीं होगा। बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव होगा। जिस पे आप सवाल उठा रहे हैं वही तो उसी पार्टी पार्टी में है, हाँ। विचार अलग है, अच्छा। काम करने का शैली अलग है, समझे। कोई इंजीनियर है और कोई चौथी फेल है। अच्छा, क्या कर दिए बिहार के लिए नीतीश कुमार, बताइए। क्या नहीं किए ये बता दीजिए आप। पूछ रहा है विपक्ष। विपक्ष हाँ। विपक्ष मैं तो कह रहा हूँ, अभी देखिए मैरिन ड्राइव चले जाइए, गांधी मैदान डबल डेकर पुल बन के उद्घाटन हो गया। ये पूरा बिहार की जनता के साथ साथ विपक्ष वाले भी चढ़ेंगे। कुछ दिन के बाद मेट्रो बने चालू होगा अगस्त में। ये पूरे बिहार के पूरे भारत की जनता के साथ साथ विपक्ष वाले भी चढ़ेंगे। पटना सभ्य बनकर तैयार हो गया है। बिहार की जनता से पूरे भारत की जनता के साथ साथ ये विपक्ष वाले भी चढ़ेंगे हैं। आप देखिए मल्टी हब बनाया गया है। ये क्या, अरे हम लोग तो क्या, हम लोग को तो एक साइकिल नसीब नहीं है भैया। ये यही लोग नहीं चढ़ेंगे, अमीर वाले, अमीर लोग ही चढ़ेंगे ना। एक बात आप लोग आप खास करके जान लीजिए, बिहार में आप कोई गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा। अच्छा, कहिए क्यों? अब बिहार में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप जैसे में ले लीजिए नंबर 1 में चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे, राजा का बेटा राजा। आ जाइए लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, राजा का बेटे राजा। अब आ जाइए हम में जीतन राम मांझी के बेटे जी संतोष कुमार मांझी, राजा का बेटा राजा। अब आ जाइए जदयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आने वाले हैं। अच्छा, आने वाले कंफर्म तो नहीं? एक मिनट सुन लीजिए, आने वाले हैं। जदयू कार्यालय के बाहर बोर्ड भी लगा था, बिहार करे पुकार आइए ना निशांत कुमार। तो बिहार वासी आप हो जाइए तैयार। अब बिहार के गरीब राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या चाहते हैं मैं आप? किसी एक पार्टी का नहीं बोला हूँ, मैंने सबको शामिल कर दिया, क्योंकि सब लोग ने अपना दम दिखा चुका है कि नहीं भाई आप नहीं, मेरा ही बेटा बारिश होगा, मेरा ही बेटा बिहार का नेतृत्व करेगा। कई भाई और लोग पढ़े लिखे नहीं है भैया, नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े, उधर नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये लोग क्या करता है, अपने बाल बच्चे का आगे अगला को मौका नहीं देना एक चाहते। नेता जो है घूम घूम के कह रहे कि भाई हमको जो है लालच नहीं है, हमको बिहार वालों से कुछ नहीं चाहिए। क्या बात करते हैं, कहते हैं देखो मैंने नमूना लाया है। कह रहे हम कितना मुख्यमंत्री बना के छोड़ दिए सब। फिर अकाली दल को कौन बना हराया था? अकाली दल का भी तो आपने प्रचार किया था, उसके बारे में नहीं बोलते हैं जनता को, उसके बारे में भी तो बता दीजिए जनता को। मेरे को बस इस बार जो है बिहार बदलना है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बिहार दे। प्रशांत किशोर की बातों में मत जाइए। स्टूडेंट को लाठी खिलाने वाले प्रशांत किशोर, गर्दनी बाग से उठा के पहुंचाने वाले यहाँ पटना गांधी मैदान प्रशांत किशोर, स्टूडेंट पे लाठी चार्ज हुआ था, अपने फरार हो गए हैं। और जब स्टूडेंट को बहला फुसला के गांधी मैदान में बैठाए धरना पे, तो क्या बोले, हम अमरन अनशन पे हैं। अगर आप अमरन अनशन पे हैं तो फिर वैनिटी वैन क्यों, वैनिटी वैन क्यों? नेताजी को भी गर्मी लगती है। नेताजी को गर्मी लगती है, अमरन अनशन पे बैठिएगा, गर्मी लगती बोल है। रहे थे ना राजा राजा, तो राजा को क्या वो जो है प्रजा के बीच में कितने तो फिर अमरन अनशन पे क्यों बैठे? सवाल तो इस पे भी होना चाहिए ना। अब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बनाए हुए चीज़ पे हम नहीं चलेंगे, नहीं यूज करेंगे। अब बताइए सारा रोड बिहार में बनाया हुआ नीतीश कुमार का ही है, तो भैया चल कहाँ रहे हैं आप? लोगों को बेवकूफ़ काहे बना रहे हैं? ये कभी कहते हैं कि जहाँ से तेजस्वी यादव लड़ेगा वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, कभी कहता है जहाँ से नीतीश कुमार लड़ेगा वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। इतना बेवकूफ़ बिहार की जनता को अभी बना रहे हैं। अरे वो बिहार बदलने की तैयारी में, वो अपने बदलने के लिए तैयारी में है, समझे, अपने बदलने के लिए तैयारी में है, समझे। अपने पार्टी का अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हैं, उन्हीं का वैनिटी वैन था। अभी किनके घर में रह रहे हैं, जिनके घर में रह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। राहुल गांधी भी लगातार जो है बिहार का दौरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है बिहार में अधिकार मिलेगा, संविधान चलेगा। राहुल गांधी के योग में पीएम बनने के लिए नहीं है, उनके कुंडली में पीएम बनने के लिए है ही नहीं, समझे। एक बात जान लीजिए, राहुल अब हो गए हैं एजेड, अब इनको पेंशन लायक। अरे युवा नेता है आप कह रहे हैं, 50 साल का ये कहिएगा युवा नेता है। आदमी मनुष्य का लाइफ क्या होता है, 50 से 60 साल। अब 50 साल वाले को युवा कहिएगा तो हमको तो बुजुर्ग कर दीजिएगा, आप हमको तो बुजुर्ग कर दीजिएगा। नीतीश कुमार नहीं पूरा, हाँ बिल्कुल, तब नीतीश कुमार जी भी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार चला रहे हैं ना बिहार को। बिहार चला रहे हैं ना,
बिहार चला रहे हैं, ये इंजीनियर हैं, पहले से चलाते हुए आ रहे हैं, अच्छा। लोगों का दिल जीता है। लेकिन राहुल गांधी ने लोगों का दिल नहीं जीता है। बिहार को गदल खाना में एक मिनट आपके पास भी आता हूँ जी, बताइए क्या कह रहे राहुल गांधी? नीतीश कुमार हमारा घर का बिहार का है, हाँ। तो हमारा मैटर है, वो सेंट्रल का है, वो सेंट्रल में लड़ रहा है, है तो देश का ना, देश का है, हम मान रहे हैं। हाँ। मगर बिहार का मैटर तो बिहार में, अभी आए थे बिहार में। हाँ तो दौरा करे, उसका अपना मार्केट है। अच्छा, मार्केट है, हाँ बाजार में सब्जी खरीदने आए हैं। जो कहिए, अब तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? वो भी अपना जगह पर ठीक है। खरीदने नहीं आए हैं पत्रकार महोदय, आलू से सोना निकालने आए थे, समझे? याद नहीं है क्या? भूल गए आप लोग क्या? राहुल गांधी आलू से सोना निकालने मार्केट में आते थे, समझे? अब ये बिहार बार बार क्यों आ रहे हैं भैया? बिहार को बर्बाद करने में अहम भूमिका आपके परिवार से भी रहा है। चिराग पासवान कैसे नेता है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते ये मत बोलिए, हाँ। ये मत बोलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान ऐसे नेता है, अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट, अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट, ये बोलिए तो शूट करेगा। आप ये मत बोलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान में आप जोड़िए अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट। चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मैं भी चुनाव लड़ूंगा बिहार से इस बार। देखिए चिराग पासवान बिहार में इस बार नहीं, 2020 में भी लड़े थे और बड़े बड़े होर्डिंग मोदी जी का लगा के 2020 में लड़े थे। लेकिन नीति क्या था कि नीतीश कुमार को छोटा करना और भाजपा को बड़ा करना, समझे? और 100 सीट प्लस यहाँ चुनाव लड़े थे। मोदी जी के होर्डिंग लगाए थे, होर्डिंग लगाने के बाद चुनाव लड़े थे विधानसभा। लेकिन बिहार की जनता ने चिराग जी की औकात दिखा दिया, औकात दिखा दिया। बच गए 0 पे आउट होने से, 1 सीट बचा पाए थे, 1 सीट। इस बार जो है बिहार के तमाम लोग मेरे परिवार हैं, मेरे माता है, पिता है, भाई। आपके चेहरे पे नहीं, आपके चेहरे पे नहीं, आपने एनडीए के शरण में आया था, आपने चाचा के शरण में आया था, आपने चाचा के सामने नतमस्तक हो गया था। वही चाचा के सामने जब आपने नतमस्तक हुआ, वही चाचा ने आपकी नैया को पार करवाया। पिता रामविलास पासवान जैसा बिहार चाहते हैं, मैं वैसा बिहार बनाऊंगा। अरे मैं तो कहा कि अपने फर्स्ट बनोइया फर्स्ट। और जान लीजिए इस बार विधानसभा में न बिल्कुल उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेंगे, अच्छा, बिल्कुल कोई ना कोई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप जीतन राम मांझी को उठा लीजिए, उनके परिवार से कोई ना कोई लड़ेगा। मैंने क्योंकि पहले बोल दिया है, अब बिहार वासी हो जाओ सतर्क। अब बिहार के गरीब राजा नहीं होगा, अब राजा का बेटा ही राजा होगा। ये लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिहार की जनता भी जान रहा है, इस बातों को अगर सुनेंगे तो कहेंगे सही कह रहा है इस लड़का ने कि अब राजा का बेटा ही राजा होगा, अब कोई गरीब का बेटा राजा नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये है आम जनता की राय, आम जनता की बातें। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।